जो इंसान इस दुनिया में जन्म लिया है वह ईश्वर का एक योजना है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम संत योहन बपतिस्ता का जन्मदिन मनाते हैं। यीशु और माता मरियम के अलावा कलीसिया सिर्फ संत योहन का जन्मदिन एक त्योहार मनाती है। संत योहन में इतना खास बात क्या है? सबसे पहले योहन पहचाना कि ईश्वर उसको इस पृथ्वी पर किस लिए भेजा है। वह अपना सारा जीवन इस लक्ष्य के लिए कठिन प्रयत्न किया और इसके लिए अपना जीवन यत्न किया। ईश्वर की इच्छा पूरी करने का प्रयास करना पवित्रता है। जो इंसान इस दुनिया में जन्म लिया है वह ईश्वर का एक योजना है। संत मत्ती के सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं, जो मुझसे हे प्रभु कहने वाला नहीं, बल्कि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वह स्वर्ग का राज्य प्रवेश करेगा। प्रिय भाइयों और बहनों, हम कोई भी हो, हम इस पृथ्वी पर जन्म लेने का ईश्वर का एक योजना है। योहन के जैसे हम भी हमारे जीवन का लक्ष्य पहचानना है। हम अपने जिंदगी में कैसे ईश्वर का गवाह दे सकते हैं। विचार करने की दूसरा बात यह है कि योहन अपने जीवन का उद्देश्य कैसे समझा। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 80 में हम पढ़ते हैं, और वह बच्चा बड़ा हुआ और आत्मा में बलवान हो गया और इज़राइल के सामने प्रकट होने का दिन तक जंगल में रहा। उन दिनों में फरीसी और सदूसी जैसे एसीन नामक एक समुदाय भी था। वह मरुभूमि में रहकर दिन रात प्रार्थना करते थे और ईश्वर का वचन पे ध्यान करते थे। कुछ बाइबल विद्वान मानते हैं कि अपने बचपन से योहन भी इनके साथ रहकर प्रार्थना और तपस्या में लीन थे। वह इनके साथ प्रार्थनामय जीवन में जीवन व्यतीत किया। इस मरुभूमि में उसे ईश्वर की इच्छा पता चला और उसे पूरा करने की शक्ति मिली। जब तक ऊपर से ना दिया जाए कोई कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। प्रार्थना में हमें ईश्वर की इच्छा के बारे में पता चलेगा और उसे पूरा करने की शक्ति मिलेगी। तो आइए प्रिय भाइयों और बहनों, हम भी यह निर्णय लें कि हम भी संत योहन के जैसा प्रार्थना और तपस्या में जीवन बिताए। कम से कम 15 से 20 मिनट तक हर दिन प्रार्थना में बिताने पर हमें ईश्वर की इच्छा के बारे में पता चलेगा और उसे पूरा करने का शक्ति मिलेगी। आमीन।